तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर सेल्स वाउचर क्या होता है और सेल्स वाउचर की एंट्री हम टैली के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो जो सेल्स वाउचर है वो सिंपल सा, जब भी हम किसी को भी सामान बेचते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं ना, तो उस टाइप की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारे सेल्स अकाउंट के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके अलावा जब भी हम कोई माल किसी को बेचते हैं तो उसके साथ उसका बिल भी देते हैं, सेल्स का हम इनवॉइस भी निकालते हैं, जिसको हम आगे के पार्ट्स में सीखेंगे। बट अभी फिलहाल हमें क्या करना है, सेल्स की एंट्री जब हम करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक से रूल्स दिए हैं। जैसे जब भी सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे, किसी को भी हम माल अगर बेचते हैं, गुड्स सब भी सेल करते हैं, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर। इसके अलावा अगर हमने कैश सामान बेचा है, मतलब कैश अगर हमने बेचा है, कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। या फिर हमने अगर चेक से भी सामान बेचा है, पेमेंट जो है हमारा चेक से हुआ है, तो वो चेक अकाउंट भी क्या होता है हमारा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। या फिर इसके अलावा उधार बेचने पर अथवा बैंक अकाउंट की जगह खरीदने वाले का नाम आता है। जब भी हम किसी के नाम से उधार बेचें, देखो या तो हम किसी को नकद बेचेंगे तो उसमें या तो हम चेक के माध्यम से पैसा का लेन देन करेंगे या फिर कैश के माध्यम से, तो दोनों ही मेथड में चीजें क्या होती हैं, डेबिट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी के नाम से किसी को पेमेंट दिया है तो वहां पे क्या होगा, किसी के नाम से किया है या फिर किसी भी टाइप की फर्म से हमने अगर भुगतान किया है, पेमेंट किया है, दिया है, तो वो जो होगा उसको क्या माना जाएगा, हमेशा उधार माना जाता है। जब भी हम किसी अकाउंट को उधार मानते हैं तो उस अकाउंट को भी हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्लियर। अब इनके हम कुछ एंट्री समझते हैं। जैसे मोहन को माल बेचा, तो मोहन को बेच रहे हैं, तो मोहन क्या हो गया, यहाँ पे पर्सन नेम हो गया, इनकी नाम क्या हो गया, उधार नाम बेच रहे हैं कि मोहन को बेच रहे हैं, तो मोहन जो है हमारा वो कौन है, यहाँ पे उधार लेने वाला हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्री क्रेडिटर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बेच रहे हैं हम, सामान। सामान क्या हो गया हमारा, सेल्स अकाउंट। सेकेंड है हमारा नगद माल बेच, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री सॉल्व की, मोहन को माल बेचा, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, मोहन अकाउंट कौन कर रहा है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया 10,000 से। क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर। सेकंड ट्रांजेक्शन जो है उसमें नगद माल बेचा है, इसमें नाम नहीं दिया, सेकंड वाली एंट्री में नगद माल बेचा है 5,000 रुपए का, तो इसमें क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, टू है हमारा सेल्स अकाउंट। देन ऐसे हमें थर्ड का करना है। थर्ड में क्या है हमारे पास, हर्ष को नगद माल बेचा या हर्ष को माल बेचा, तो हर्ष अकाउंट क्या हो गया, उधार लिया, तो उधार क्या होता है इसके अंदर, डेबिट होता है, क्योंकि रूल्स में हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई नाम उधार दिया जाएगा उसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ष क्या हो गया, डेबिट, और टू में क्या जाएगा हमारा, सेल्स। देन थर्ड एंट्री के अंदर देखो, हर्ष अकाउंट डेबिट अकाउंट हो गया 15,000, और टू में हमारे यहाँ पे दिया है सेल्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्रवण को नगद माल बेचा, तो ये भी ऊपर वाले की तरह ही होगा, श्रवण अकाउंट टू डेबिट, और लास्ट में हम कैश कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मोना को नगद माल बेचा और चेक प्राप्त किया, मोना को नगद माल बेचा है और चेक प्राप्त किया, ये 4 नंबर की एंट्री, चेक प्राप्त किया है तो हमारे पास पेमेंट किस फॉर्मेट में आ रहा है, बैंक के माध्यम से, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या है, सेल्स, क्योंकि हमने इसको सेल किया है। इस टाइप से हम ये सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाली एंट्री। इनका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं टैली के अंदर। पहले यहाँ पे सर्च करते हैं टैली। टैली स्टार्ट होने के बाद अब हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर, और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, वॉल्ट एफसी। एक नई कंपनी बनाई हमने, क्रिएट कंपनी, सेंटर का नाम डाल दिया माता, और शॉर्टकट भी डाल देता हूँ। ओके, तो हमने एक नाम दे दिया यहाँ पे कंपनी का, सिंपल सा स्टेट यहाँ डाल देंगे, और बाकी कंपनी को हम पूरा सेव कर देंगे। इतना हमने किया, अब हमें बाहर आना है। अब जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे पहले हम उनका क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। अकाउंट के अंदर जाएंगे और सिंपल सा हम पहले लेजर बना देंगे, क्रिएट पे जाके लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर जो बनेगा, सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन थी उसमें क्या था, हमारे पास नाम मोहन नाम था, है ना, तो मोहन का हम क्या बनाएंगे, यहाँ सिंपल सा पहले हम अकाउंट क्रिएट कर देंगे, मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेंडी क्रिएटर हो जाएगा, क्योंकि उधार माल बेचा है, इसलिए मोहन अकाउंट क्रिएटर हो गया। इसके बाद है हमारे पास हर्ष। हर्ष भी यहाँ पे क्या है, सेंडी क्रिएटर हमें दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से माल आया तो बैंक कौन सी है तो हमें दिया नहीं है, पर बैंक अकाउंट दिया, तो बैंक किसके अंदर जाता है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने सेव किया। अगेन इसके बाद हमें बनाना है एक सेल्स। सेल्स अकाउंट हम यहाँ क्रिएट करेंगे, और ये किसमें जाएगा, सेल्स का, सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, तो इसको भी हम यहाँ से सेव कर। तो इस टाइप से हम जितनी भी एंट्री दी है सेल्स की, तो उन सबको हम क्या बना लेंगे, पहले एक एक करके लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर बनाने के बाद अब हमें जाना है बैक बटन, यानी कि स्कैप बटन यूज करेंगे। अगेन फिर एक बार और बैक दबाएंगे, गेट अवे ऑफ टैली तक हम आ जाएंगे। इसी में हमें नीचे जाना है, यहाँ पे ट्रांजिशन वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ दिया अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे। देन अब हमें यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन करने हैं, तो ये पेमेंट वाला वाउचर है, और
जो हमें सेल्स की एंट्री करनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसेट। एसेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो ये सेल्स का वाउचर आ जाएगा। अब हमने जो भी सामान बेचा है, जितनी भी हमारे पास ट्रांजेक्शन है, उसमें स्टॉक आइटम तो है नहीं अभी हमारे पास, विदाउट आइटम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम ऑफ आइटम। यानी इस वाले सेशन में हम जब एंट्री करेंगे, जब हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे आइटम दिए होंगे, अभी नहीं है तो फिलहाल हम इसको कंट्रोल V करके सिंपल को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे। अब हमें इसमें देखना है कि जो पहली एंट्री है हमारी, इसमें लिखा है मोना को नगद माल बेचा। कितने का बेचा है हमने उसमें, 10,000 रुपये का। ठीक है, तो मोना अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डेबिट हो गया। डेबिट अमाउंट यहाँ हम डाल देंगे, कितना था इसके अंदर, 10,000। 10,000 हमने यहाँ डाला। और 2 में क्या करेंगे हम, सेल्स अकाउंट, उसको हमने किया और बस हमें एंटर करना है, एंटर, फिर अगेन हम इसको सेव कर देंगे। टाइप से पहली एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। अब सेकंड जो था उसमें था नगद माल बेचा। नगद माल बेचा था हमने 5,000 रुपये का, यानी कि अब नाम नहीं है, है ना, नाम नहीं है तो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कितना बेचा हमने, 5,000। 5,000 यहाँ लिखा और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा, सेल्स। सेल्स को हमने लिया और इसको हम एक्सेप्ट कर दें, तो ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री सॉल्व। इसी टाइप से जो थर्ड एंट्री है उसमें लिखा था हर्ष को माल बेचा, यानी कि हर्ष को गुड सेल किया। तो जब हर्ष को हम कोई भी सामान सेल कर रहे हैं तो हर्ष क्या हो गया, पार्टी नेम हो गया या फर्म नेम हो गया। तो ये नाम क्या है, उधार है, तो इसलिए इस नाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसको भी लिया, देन डेबिट अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे, तो 15,000 रुपये का हमने माल सेंड किया था। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में सेल्स अकाउंट, देन एंटर, फिर एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 4 एंट्री। तो 4th नंबर की जो एंट्री है उसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट, कितने से हमने किया है, 8,000 से, वो किया 2 में सेल्स अकाउंट और सेव। देन इसके बाद एक और है कि इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास वो लिखा है मोना को नगद माल बेचा और चेक से प्राप्त किया। चेक प्राप्त किया यानी कि बैंक आ गया, और मोना को बेचा है तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे सेल किया है। ये 2 चीज़ हमें याद रखनी है। और अब इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे वाई में हम क्या करेंगे, यानी डेबिट हम किसे कर देंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कितना अमाउंट जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग, तो यहाँ पे सेल्स आ जाएगा और उसको हम इफेक्ट कर देंगे। टाइप से सेल्स के अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन्स अगर हमें चेक करना है तो चेक करने के लिए स्कैप बटन यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिस्प्ले, प्ले में जाके डे बुक चेक करेंगे, तो यहाँ पे डे बुक में हमें सारे जितनी भी हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सारे दिखेंगे। और डे बुक चेक करना है तो डे बुक के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ट्रायल बैलेंस भी देख, इस तरीके से हम यहाँ पे टैली के अंदर सेल्स की एंट्री को कर सकते हैं।